तो थॉर लव एंड थंडर रिलीज हो जाएगी, हम लोग मूवी देख भी लेंगे, लेकिन उसके बाद अगला टॉपिक क्या होगा मार्वल की तरफ से, और यहाँ पे और कौन से उनके प्रोजेक्ट होंगे जिसके लिए ऑडियंस की हाइप बढ़ने वाली है, आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ब्लैक पैंथर की एक दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जो कि बताती है कि नेमर के अलावा भी यहाँ पे एक मेन विलन होने वाला है। इन सब के अलावा हम लोग कुछ बात करेंगे ऐसे मार्वल प्रोजेक्ट के बारे में जिसकी बातें चल रही हैं और वो बहुत जल्दी D23 में अनाउंस हो जाएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से थॉर को एवेंजर्स 5 में होना चाहिए कि आयरन मैन को वापस आना चाहिए। अगर आप आयरन मैन के सपोर्ट में है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप थॉर को एवेंजर्स 5 में देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए थॉर ओपी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में आप लोग ये पहली इमेज देखिए जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं शूरी को और ओकोई को। अब यहाँ पे शूरी तो काफ़ी अपग्रेडेड लग रही है, लेकिन ओकोई तो वैसी ही लग रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पे वकांडा फॉरएवर एक ऐसी मूवी होगी जिसमें ओकोई का काफ़ी मेजर रोल होने वाला है। और बात यहाँ पे ये भी आ रही थी कि आगे चल के हम लोग को इसकी सोलो टीवी सीरीज भी देखने को मिल सकती है जहाँ पे पूरा ध्यान दिया जाएगा डोरा मिलाजे के ऊपर। लेकिन इन सब के अलावा अगर आप लोग बगल वाली इमेज देखेंगे तो वो और कोई नहीं बल्कि है अटूमा। आप लोग को याद होगा हम लोग ने कुछ महीने पहले ब्लैक पैंथर 2 के बारे में बातें की थी कि कैसे किलमोंगर वापस आ सकता है और यहाँ पे नेमर के अलावा यहाँ पे दूसरा विलन कौन हो सकता है। तो हम लोग को अटूमा का पहला ऑफिशियल लुक देखने को मिल गया है जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। अगर आप लोग ने एनिमेटेड एवेंजर्स की टीवी सीरीज देखी होगी तो आप लोग को पता होगा कैसे रेड स्कल, फिर उसके बाद ड्रैकुला, अटूमा, मोडॉक सब लोग मिलके अपनी खुद की टीम बनाते थे और एवेंजर्स को डिफीट करने की कोशिश करते थे। और यहाँ पे अटूमा सही में काफ़ी खतरनाक था। अब यहाँ पे अटूमा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अटलांटिस पे राज करना चाहता है और वो नेमर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे जो भी बैटल हो रही है यानी कि वकांडा और अटलांटिस के बीच में, इन सब के बीच में जो मेन कहानी है वो अटूमा की वजह से शुरू होगी। हालांकि वकांडा वासी को ऐसा लगेगा ये सब कुछ नेमर करवा रहा है और नेमर को ऐसा लगेगा कि वकांडा रिस्पॉन्सिबल है अटलांटिस के खात्मे के लिए या जो भी कुछ होने वाला हो यहाँ पे। लेकिन बाद में ये हो सकता है हम लोग को रिवील हो जाए कि आखिरकार अटूमा इन सब के पीछे था और नेमर और बाकी शूरी और वकांडावासी एक साथ हो जाए और अटूमा को डिफीट करने की कोशिश करे। और यहाँ पे दोस्तों अटूमा का मास्टर प्लान ये हो सकता है कि वो ना सिर्फ अटलांटिस पे राज करेगा नेमर को अपने रास्ते से हटाने के बाद, बल्कि वो वकांडा पे भी राज करना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अटूमा अच्छी तरह जानता है वकांडा के पास क्या है। वाइब्रेनियम के अलावा उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके बल पे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, यानी कि अटलांटिस, वकांडा, उसके बाद पूरा वर्ल्ड। यहाँ पे अटूमा के लिए पूरा रास्ता खुल जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए उसे नेमर को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा जो कि काफ़ी मुश्किल होगा। अब देखते हैं कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर कितनी इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी में टेक्नोलॉजीज के अलावा एक बिल्कुल नई स्टोरी लाइन होगी। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग के हीरो हैं जो कि चैडविक बोसमैन सर, उनको भी ट्रिब्यूट देना है। और आप लोग क्या जानते हैं यहाँ पे एक और कैरेक्टर का केमियो होने वाला है जो कि हम लोग को दिखाई दी थी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज में, और यहाँ तक कि ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन में। वो और कोई नहीं बल्कि है वैलेंटीना। लेकिन अचानक वो वकांडा में कर क्या रही है? क्या वो यहाँ पे किसी को रिक्रूट करने वाली है जैसे कि यहाँ पे नेमर, या फिर कुछ और मोटिव होगा? लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ अपकमिंग मार्वल प्रोजेक्ट की। जैसे कि यहाँ पे बात चली है कि कैंग द कॉन्करर का हम लोग को एक वेरिएंट दिखाया गया था जिसका नाम था ही हू रिमेन्स, और वो यहाँ पे लोकी और सिल्वी को बता के गया था कि अगर उन्हें लगता है कि वो खतरनाक है तो जरा रुके और उनके वेरिएंट से मिल के आए। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग आगे जाके हो सकता है मार्वल स्टूडियोज पहली बार किसी सुपर विलन मूवी या फिर टीवी सीरीज पे वर्क करते हुए दिखाई देगा, यानी कि कैंग की एक सोलो मार्वल प्रोजेक्ट जहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैंग कैसे प्लानिंग किया और कैसे वर्ल्ड को रूल करने की कोशिश किया। बाद में जो टीवी सीरीज या फिर मूवी है वो सीधे कनेक्ट हो सकती है एवेंजर 5 से, जिसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कैंग की हिस्ट्री कैसी है और यहाँ पे वो किससे रिलेटेड है। और आपको पता है दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले इंटरनेट पे काफी वियर्ड सी थ्योरी आ रही है। आप लोग ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो देख ली होगी। अब यहाँ पे वांडा जब अपना सेक्रीफाइस कर रही थी तो यहाँ पे लोगों का मानना है कि उसी वक्त कैंग आया और वांडा को टेलीपोर्ट करके ले गया और बाद में उसके क्योस मैजिक से मल्टीवर्स में इनकर्जन क्रिएट करने की कोशिश की। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों ऐसा कुछ होगा। हालांकि यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे वांडा ने कैंग को कई बार डिफीट किया है और कैंग के लिए इतना आसान नहीं होगा वांडा पे कंट्रोल पाना।
तो मेरे हिसाब से ये थ्योरी गलत हो सकती है। आगे देखते हैं कि मार्वल स्टूडियोज इसके साथ क्या करता है। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आगे जाके हम लोग को कई हीरो का टीम अप देखने को मिलेगा, जैसे कि मून नाइट, घोस्ट राइडर, उसके बाद ब्लेड। और यहाँ पे ब्लेड की मूवी डेवलपमेंट में शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि उस मूवी में केमियो होगा वेयरवुल्फ बाय नाइट का, और यहाँ पे आगे जाके मून नाइट भी दिखाई दे सकता है। हालांकि यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है जिसका शायद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से वेट करी थी, क्योंकि आप लोग को याद होगा थेनोस पावर स्टोन लेने कहाँ गया था और वहाँ पे लोगों को लग रहा था उसकी बैटल बाद में नोवा के लोगों से होगी और वहाँ से नोवा की ओरिजिन शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। और यहाँ पे जो एक्टर रायन है वो यहाँ पे इसका रोल प्ले कर सकते हैं, जिसका कैरेक्टर का नाम था कॉमिक में रिचर्ड राइडर। अब यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा था कि एक यंग कास्टिंग करनी चाहिए जैसे कि टॉम हॉलैंड है, क्योंकि हम लोग ने एनिमेटेड टीवी सीरीज में ऐसा देखा है। यानी दोस्तों ऑल टुगेदर जो स्पाइडरमैन के दोस्त थे जैसे कि नोवा, पावरमैन और वो खुद, ये सब तो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। आयरन फिस्ट तो बहुत पहले आ गया है, लेकिन अब वापस से सिनेमैटिक यूनिवर्स में कब आएगा इसके लिए तो थोड़ा हम लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर डेयरडेविल आ सकता है तो बहुत जल्दी आयरन फिस्ट भी दिखाई देगा, क्या पता शांग-ची 2 में आ जाए। लेकिन अभी भी एक कैरेक्टर बची है जिसके आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि है व्हाइट टाइगर, और टेक्निकली देखा जाए वो भी वकांडा से बिलोंग करती है। तो क्या आगे जाके दोस्तों ब्लैक पैंथर 2 में हम लोग व्हाइट टाइगर का केमियो देखने को मिलेगा? अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो आगे जाके उसकी भी टीवी सीरीज हम लोग को देखने को मिल सकती है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मार्वल प्रोजेक्ट है जो कि है दोस्तों हरकुलिस का। अब यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है वो असल में ज़्यूस का बेटा है और यहाँ पे आगे जाके उसकी बैटल थॉर से भी हो सकती है। अब यहाँ पे इतने टाइम से कहा था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, इसकी भी स्टोरी आगे जाके हम लोग को पता चलेगी, और क्या आगे जाके हरकुलिस इटर्नल से भी रिलेटेड है कि नहीं ये भी हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों अब आगे जाके सिनेमैटिक यूनिवर्स में और भी गॉड्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। ज़्यूस को तो हम लोग ने देख लिया है, क्या पता है हरकुलिस भी देखने को मिल जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि उसका अपीयरेंस होने वाला है थॉर लव एंड थंडर मूवी में, लेकिन आगे जाके ये भी देखना पड़ेगा कि मार्वल स्टूडियोज इस कैरेक्टर में कितना कॉमिक रिलीफ करता है। इन सब के अलावा दोस्तों एक और प्रोजेक्ट है जिसकी टीवी सीरीज आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, जो कि और कोई नहीं बल्कि नेमर का है, क्योंकि दोस्तों हम लोग को अटलांटिस की हिस्ट्री भी देखनी है और नेमर की ताकत भी देखनी है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की तरह ध्यान देगी चैडविक बोसमैन की लेगेसी पे, और यहाँ पे क्या शूरी अगली ब्लैक पैंथर बनती है कि नहीं ये सब बताया जाएगा। बात करें अगर हम लोग नेमर की तो हाँ उसका अपीयरेंस उस मूवी में होगा, लेकिन अगर डिटेलिंग की बात की जाए तो उसके लिए एक टीवी सीरीज तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो दोस्तों पहले मुझे लग रहा था कि नेमर ही इस मूवी का मेन विलन होगा, लेकिन जब से यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से अटूमा का फर्स्ट लुक हम लोग को देखने को मिला है, तब एक बात तो क्लियर है कि हाँ नेमर हम लोग को दिखाई देगा, लेकिन जितना भी आगे का पार्ट होगा वो अटूमा प्ले करेगा, और यहाँ पे ये काफ़ी खतरनाक है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये बाकी विलन्स के साथ भी मिल जाएगा, और क्या पता कुछ समय के लिए थंडरबोल्ट्स का भी पार्ट बन जाए, क्योंकि दोस्तों सिनेमैटिक यूनिवर्स में चीज़ें काफ़ी चेंज होती हैं, टीम भी काफ़ी अलग तरीके से बनती है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड ब्लैक पैंथर 2 और बाकी मार्वल मूवी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या बिजनेस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।